शिक्षक शिक्षा के जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। आपको ज्ञाति है कि हम लोग अपने चैनल पर शिक्षा शास्त्र विषय की चर्चा कर रहे हैं और आपको यह भी पता है कि जो शिक्षा शास्त्र का विषय है वह व्यवहार निर्माण की प्रक्रिया को रेखांकित करता है, जिसके लिए जो दार्शनिक विचारधाराएँ हैं वे अपना विशेष महत्व रखती हैं। उन्हीं दार्शनिक विचारधाराओं के क्रम में हम इस समय भारतीय मनीषियों का, भारतीय महान दार्शनिकों का अध्ययन कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन को दे करके हमें एक दृष्टि प्रदान की है, एक लक्ष्य प्रदान किया है, एक जीवन दर्शन प्रदान किया है। यह हर देश के लिए महत्वपूर्ण होता है कि कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति विशेष होते हैं जो कि अपने तप, बल, ध्यान, अध्ययन के आधार पर एक नई दृष्टि, एक नई ऊंचाई दिखाते हैं। उसी क्रम में स्वामी विवेकानंद जी का भी एक बहुत ही उच्च स्थान है और हम स्वामी जी के नव्य वेदांत के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा आज के वीडियो के अंक का प्रकरण है वह है स्वामी विवेकानंद के नव्य वेदांत का शैक्षिक निहितार्थ। अर्थात स्वामी जी का जो नव्य वेदांत है उसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है, अर्थात तो उसका जो है शिक्षा में, आधुनिक शिक्षा में उपयोग क्या है, इसके संदर्भ में हम बात करेंगे कि जो स्वामी जी ने शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, अनुशासन, विद्यालय आदि की जो संकल्पनाओं का व्याख्या किया है अपने व्याख्यानों में, अपनी पुस्तकों में, उसका आधुनिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसकी क्या उपादेयता है, क्या उपयोगिता है, क्या उनका योगदान रहा है, यही शैक्षिक निहितार्थ के अंतर्गत आता है। हम इसे देखते हैं तो हमें पहली बात तो समझ में आती है कि वेदांत और विज्ञान का समन्वय, जो सब प्रमुख बात समझ में आती है स्वामी जी के नव्य वेदांत का जो शैक्षिक निहितार्थ है वो पहला है कि वेदांत और विज्ञान का समन्वय। वेदांत के द्वारा ईश्वर सब में है और सब कुछ ईश्वर है, ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म नापरः की बात समझ में आती है। तो विज्ञान जो नए तरीके हैं, नई वैज्ञानिक रुचियां हैं, नए वैज्ञानिक प्रयोग हैं, जिसके आधार पर वो नई बातें खोजता है और हमारे जीवन को और सरल बनाता है। तो जब तक इन दोनों का समन्वय नहीं होगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा, तब तक न तो पूर्व सुखी होगा न तो पश्चिम सुखी होगा, यानी न तो भारत सुखी होगा न तो यूरोप या अन्य पश्चिमी देश सुखी हो सकते हैं। क्योंकि जो आधुनिक यथार्थता है, आधुनिक विज्ञान की यथार्थता है, वो सब जानते हैं कि उसमें मानसिक प्रशिक्षण अधिक होता है और मानसिक प्रशिक्षण अधिक होने के कारण व्यक्ति में जो भाव शून्यता का भाव है, यानी वो एक ढंग से कह सकते हैं कि उसमें भाव की कमी आती जाती है और वह सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी होता जाता है, अपने लिए जीना चाहता है। तो जब व्यक्ति अपने लिए जीने लगता है, सिर्फ अपने लिए जीवन का जो होता है वह समाज के लिए घातक हो जाता है। और यही बात हमारे जो पूर्व का विज्ञान है, जो हमारा पूर्व का अध्यात्म है, हमारा जो भारतवर्ष का अध्यात्म है, वह यही बात सिखाता है कि हमें जो है वह सबके लिए वसुधैव कुटुम्बकम का भाव होना चाहिए, सर्वजन हिताय की बात होनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो यह भाव जो है जब विज्ञान से मिलेगा तो इस भाव की पूर्ति विज्ञान करता है। जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव है, इस भाव को कैसे सभी लोगों को सुखी बनाया जाएगा, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग निरामया हों, मतलब बिना रोग के हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी को कोई दुख न हो और सब अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त हों। तो इसका जो निर्धारण, इसका जो साधन है वह विज्ञान है। इसलिए स्वामी जी का जो वेदांत है वह नव्य वेदांत कहलाया, क्योंकि इन्होंने वेदांत के साथ विज्ञान के समन्वय पर बल दिया। दूसरी बात देखी जाए तो स्वामी जी का जो मानव निर्माण का धर्म, सिद्धांत और शिक्षा की बात दी है उन्होंने कि जो मनुष्य का निर्माण करना है वही धर्म है। उनके लिए धर्म एक संकुचित अर्थ नहीं है, धर्म एक व्यापक अर्थ में है। ये संप्रदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे तमाम जो हैं जिसको धर्म कहा जाता है, वे धर्म स्वामी विवेकानंद के अनुसार वह धर्म नहीं है।
धर्म का तात्पर्य मानव धर्म से था, जिसमें मानव का उत्थान हो सके, मानव का निर्माण हो सके। वही धर्म है जिसके द्वारा मानव का निर्माण हो। वही सिद्धांत है जिससे मानवता का निर्माण हो, मानवता का विकास हो। और वही शिक्षा है जिससे मानवता का सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास हो सके। तीसरी बात अगर देखें तो तीसरी बात जो स्वामी जी के संदर्भ में निकल के आती है वह है चरित्र विकास की शिक्षा। तीसरी बात समझ में आती है चरित्र विकास की शिक्षा, यानी जो चरित्र है वह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वामी जी कहते हैं कि जो चरित्र है वह प्राचीन ऋषिगण जैसा चरित्र होना चाहिए, जो अपने व्यक्तिगत जीवन को कुछ न समझ करके जो सामाजिक जीवन होता था उसी को सब कुछ समझते थे। यानी ये जो अपना व्यक्तिगत जीवन का दायित्व होता था उसकी वे हमेशा उपेक्षा करते रहते थे, क्योंकि उनकी उस उपेक्षा के परिणाम स्वरूप समाज का जो है हित होता था, क्योंकि लोग उनका अनुकरण करते थे। जो भविष्य में, जो भूतकाल में, इतिहास में आप देखेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि आज मनु जैसे महान विद्वानों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, गौतम द्वारा जो भारत की जो सनातन परंपरा है आप उठा करके देख लीजिए तो प्रत्येक जातियों के, प्रत्येक जो हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, सनातन धर्मी लोग हैं, उनके प्रत्येक व्यक्ति के संदर्भ में एक बात आपको कॉमन मिलेगी, उभयनिष्ठ मिलेगी। सबके गोत्र हैं, कोई गर्ग गोत्र का है वंशज है, तो कोई गौतम का है, तो कोई सांडिल्य का है, कोई भारद्वाज का है। तो इस तरह से वो गोत्र की परंपरा थी, इस तरह से उसको विश्वास के साथ बनाया गया था, त्याग किया गया था ऋषियों मुनियों के द्वारा। एक चरित्र की स्थापना की गई थी जिसके द्वारा पूरा समाज चलता था। चाहे जो चारों वर्ण थे उसी ऋषियों के शिष्य होते थे, जो जिस तरह से कार्य करने लगता था वह उस वर्ण का हो जाता था। तब उस समय जातिगत जो जन्म की व्यवस्था थी, जन्म की जाति व्यवस्था नहीं थी, कर्म आधारित, कर्मणा आधारित व्यवस्था थी। इसे और स्वामी जी फिर भी उस समय के जो ऋषिगण जैसा चरित्र की बात करते हैं। स्वामी जी कहते थे कि सभी संप्रदाय तीन चीज़ों का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, ईश्वर का, आत्मा का और जगत का। सभी संप्रदाय तीन बातों को स्वीकार करते हैं, ईश्वर का, आत्मा का और जगत का। ईश्वर वह है जो अनंत काल से सृजन, पालन और संहार करते आ रहे हैं। ईश्वर कौन है? ईश्वर वे हैं, चाहे वह जो शक्ति सगुण हो, निर्गुण हो, क्या है इस विषय पर आप अपने मत से चलिए। उस पर कहते हैं कि ईश्वर वही है जो अनंत काल से, अनंत काल का मतलब इस देश समय का भी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, तब से चल रही है यह परंपरा, जब से उसका कोई सीमा नहीं है, असीम है। उस समय के साथ से वो पालन करते आ रहे हैं, सृजन करते आ रहे हैं और संहार करते आ रहे हैं, वही ईश्वर हैं। स्वामी जी कठोपनिषद के नचिकेता की तरह श्रद्धा या अद्भुत विश्वास करना चाहते हैं। स्वामी जी ने कठोपनिषद में नचिकेता का जो प्रसंग आता है, जिसने पढ़ा होगा संस्कृत को थोड़ा बहुत तो जानता होगा कि कठोपनिषद में नचिकेता का श्रद्धा यानी अद्भुत विश्वास किस तरह का था। तो जब तक शिष्य या जब तक समाज का जो सीखने वाला हर व्यक्ति अपने पथ प्रदर्शक पर उस तरह का अद्भुत विश्वास, अटूट श्रद्धा नहीं रखेगा, तब तक ये बातें सपने हैं। सपने पूरे कभी नहीं हो सकते जब तक कि ये नचिकेता की तरह श्रद्धा की बात न प्राप्त हो। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण योगदान था आधुनिक शिक्षा के लिए, चरित्र विकास की शिक्षा। और उस समय जो सबसे बड़ी बात निकल के आई थी वह चौथी बात के रूप में आपके सामने है कि जो शिक्षा थी, स्त्री शिक्षा की बात थी। वुमेन एजुकेशन उस समय बहुत कम था, पर उन्होंने कहा है, एक बात मैं आपको यहाँ कोट कर रहा हूँ, आपके सामने एक कथन स्वामी जी का प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे आपको इस स्त्री शिक्षा के संदर्भ में उनकी बात को समझ में आ जाएगा। पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षित करो, तब वे आपको बताएंगी कि उनके लिए कौन से सुधार आवश्यक है, उनके मामले में तुम बोलने वाले कौन हो। बिल्कुल सत्य बात कही स्वामी जी ने कि जो स्त्रियां हैं सबसे पहले तो उनको शिक्षित करिए। उनको शिक्षित करेंगे तो वे शिक्षा प्राप्त हो जाएंगी, वे पढ़ी लिखी हो जाएंगी, तो उनको तर्क वितर्क और तमाम चीज़ें जो है अनुमान निष्कर्ष की शैली उनको ज्ञात हो जाएगी, उसको आत्मसात कर लेंगी। तो उसके बाद वे स्वयं बताएंगी कि उनके लिए क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है, कौन सा सुधार होना चाहिए, कौन सी सुधार की आवश्यकता नहीं है। और कह रहे हैं कि उनके मामले में तुम
बोलने वाले कौन हो। बहुत ही सत्य बात है कि पुरुष और स्त्री इस संसार के दो ऐसे ध्रुव हैं जिस पर सृष्टि की पूरी प्रक्रिया चल रही है, तो इसमें दोनों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन दुर्भाग्यवश देखा जाए तो आधुनिक विकास के बावजूद भी जो प्राचीन काल की जो हम सनातन धर्म का इतिहास पढ़ते हैं, महाभारत कालीन, रामायण कालीन, जिसमें जो है दशरथ नंदन बहुत कम कहे गए, कौशल्या नंदन राम हमेशा ज़्यादा कहे गए, और के जो श्री कृष्ण भगवान को भी यशोदा नंदन और देवकी नंदन कहा गया, जबकि वासुदेव और नंद का नाम बहुत ही कम लिया जाता था। और वो परंपराएं थी। अर्जुन को या फिर आप किसी को देख लीजिए, गांधारी पुत्र दुर्योधन को गांधारी पुत्र कहा गया, कौंतेय कहा जाता था अर्जुन को। इस तरह से माता का स्थान तब प्रबल था, ये वो स्थान बहुत ही प्रबल था। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात होती थी। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ किए होंगे तो उसमें भी आपको मिलता है या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु प्राण रूपेण शक्ति रूपेण क्षमा रूपेण क्षुधा रूपेण। इस तरह से जितने भी रूप हो सकते हैं उन सब रूपों की प्रार्थना स्त्री की गई है। तो जो हमारा जो प्राचीन काल का भारत का इतिहास रहा है, संस्कृति रही है, उसमें स्त्री शिक्षा का जो चरमोत्कर्ष रहा है, जो स्त्रियां इस तरह से समानता क्या कहा जाए उच्चता था, स्त्री प्रधान समाज था, वह आज दुर्भाग्यवश पुरुष प्रधान समाज हो गया है। आज भी उस तरह से स्त्रियों को समानता और न्याय उनके साथ नहीं हो पाया है। तो आगे वो कहते हैं कि धर्म, शिल्प, विज्ञान, गृह कार्य, रंधन, सीना कपड़ा सीना, शरीर पालन आदि सब विषयों का स्थूल मर्म सिखलाना उचित है। नाटक और उपन्यास तो उनके पास तक नहीं पहुंचना चाहिए, सब विषयों में उनकी आंखें खोल देना चाहिए। छात्राओं के सामने आदर्श नारी चरित्र सर्वदा रखकर त्याग रूप व्रत में उनका अनुराग उत्पन्न करना चाहिए। सीता, सावित्री, दमयंती, लीलावती, रत्नावली, मीराबाई आदि के जीवन चरित्र कुमारियों को समझाकर उनको अपने जीवन में इसी प्रकार से संगठित करने का उपदेश देना होगा। यह स्वामी विवेकानंद जी का कथन था कि स्त्रियां जो है इस तरह से सबल हों कि लोग उनका अनुकरण करें। सीता की तरह, सावित्री की तरह, दमयंती की तरह, लीलावती जैसे गणितज्ञ की तरह, रत्नावली जैसे व्याकरणाचार्य की तरह, मीराबाई जैसी भक्ति की तरह। तो इस तरह की जो इनका जो आदर्श है, ये आदर्श इनके साथ हो, साथ ही उनके लिए जो वास्तविक जो इस समय लौकिक विषय है, लौकिक और आप जानते हैं कि स्वामी जी लौकिक और पारलौकिक दोनों विषयों के पाठ्यक्रमों का समन्वय चाहते थे कि धर्म, शिल्प, विज्ञान, गृह कार्य ये सब भी साथ में होने चाहिए, लेकिन साथ ही उनके सामने एक आदर्श नारी का चरित्र भी होना चाहिए। हमेशा के लिए वो सक्रिय होना चाहिए, जिसके द्वारा उनमें ये इस तरह से आत्मसातीकरण हो कि वो अपने जीवन को संगठित कर सकें, व्यवस्थित कर सकें, उत्थान कर सकें। क्योंकि जो नारी होती है, जो स्त्री होती है, वह पूरे परिवार का, पूरे समाज का, इस प्रकार पूरे राष्ट्र का निर्माण करने वाली होती है। क्योंकि जिस तरह के उसके मनोभाव होंगे, मनोदशाएं होंगी, जो उसका जैसा चरित्र होगा, उसी प्रकार से परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व का निर्माण होता रहेगा। इसीलिए स्वामी जी इस तरह की बातें करते हैं, इतना जोर देते हैं। उसके बाद जो पांचवा प्रमुख बिंदु इनके शैक्षिक नेतृत्व में निकल कर आता है वह है जन शिक्षा का। जन शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि मैं जन शिक्षा की अवहेलना, जन शिक्षा की जो अवहेलना है उसको बहुत ही बड़ा पाप समझता हूँ, महान राष्ट्रीय पाप समझता हूँ। स्वामी जी ने कहा कि जो जन शिक्षा की अवहेलना की जाएगी तो यह एक महान राष्ट्रीय पाप होगा, क्योंकि जो ये जन साधारण है यही हमारे पतन का मुख्य कारण है। और जब तक भारत की सामान्य जनता एक बार फिर उपयुक्त शिक्षा अथवा अच्छा भोजन और अच्छी सुरक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक प्रत्येक राजनीति जो होगी वो बेकार सिद्ध होगी। आपने सुना ही होगा इनके कथन को कि हर भारतवासी, प्रेम से कहो कि हर भारतवासी है चंडाल, हर दरिद्र, हर भारतवासी मेरा भाई है। जब तक इस तरह की बातें आत्मसात नहीं होगी तब तक भारत का उत्तरण की अवहेलना की जाती है। इनकी अवहेलना का परिणाम हुआ कि हम पतन की ओर गए। और जब तक भारत की सामान्य जनता की एक बार फिर उपयुक्त शिक्षा, अच्छा भोजन और अच्छी सुरक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक प्रत्येक राजनीति बेकार सिद्ध होगी।
और देश में गरीबी का जो निवारण है उसका मुख्य उपाय लोगों को शिक्षित करना है। और उन्होंने कहा कि अगर गरीब बालक शिक्षा ग्रहण करने नहीं आता तो शिक्षा को उन बालकों तक जाना चाहिए। हमारे देश में हजारों सन्यासी गांव-गांव जाकर धर्म की शिक्षा देते हैं। अगर उनमें से कुछ शिक्षक बनकर लोगों को शिक्षित करने गांव-गांव जाएं तो देश का भला होगा। तो स्वामी जी का जो ये विचार था यह बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसका आज पूरे विश्व में अनुपालन किया जा रहा है। जन शिक्षा की ओर स्थापना के लिए जो और स्त्री शिक्षा के लिए जो इस तरह के मानव निर्माण की बातें हैं, इसके लिए यूनाइटेड नेशन और यूनेस्को जैसे संस्थाओं का निर्माण किया गया है। तो इस तरह से हमने आज इनके योगदानों को देखा, लेकिन एक प्रमुख योगदान अभी रह गया है जिसको हम यहाँ देख रहे हैं कि जो उनके द्वारा उनके व्याख्यानों पर जो आधारित पुस्तकें हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का नाम, बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनमें से कुछ पुस्तकों का नाम मैंने आपको यहाँ देना चाहा है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जैसे पहली पुस्तक है महापुरुषों की जीवन धाराएं और दूसरी है हिंदू धर्म के संदर्भ में उन्होंने लिखा है। हिंदू धर्म के बारे में जो कुछ भी बातें हैं उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि कर्म का सिद्धांत क्या है, जन्म मरण क्या है और किस तरह से तो हर व्यवस्था के बारे में, जाति व्यवस्था और तमाम जो विवाह पद्धति है, पूजा पाठ है, सबकी बात उन्होंने इसमें की है। चिंतनीय बातें तीसरी पुस्तक इनकी है, द्रष्टव्य है। चौथी पुस्तक इनकी विविध प्रसंग है और पांचवी पुस्तक बहुत ही बृहद पुस्तक है, राजयोग नामक पुस्तक है। इसके द्वारा आप अपने आप को जागृत कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं को अनंत, जो आपकी अनंत क्षमताएं हैं उसका अधिकतम हिस्सा सुसुप्त अवस्था तक पड़ा रह जाता है, उसका काफ़ी हिस्सा आप जागृत कर सकते हैं। आप विवेकानंद, टैगोर और आइंस्टीन और जेम्स हॉपकिंस जैसे बन सकते हैं। कर्म योग सातवीं पुस्तक, ज्ञान योग आठवीं पुस्तक, भक्ति योग नौवीं, प्रेम योग 10वीं, सरल राजयोग 11वीं पुस्तक, धर्म विज्ञान 12वीं, देववाणी और 13वीं, आत्मानुभूति और उसके मार्ग 14वीं पुस्तक, स्वाधीन भारत जय हो और 15वीं, जात संस्कृति और समाजवाद 16वीं पुस्तक, भारतीय नारी। तो इस तरह से स्वामी जी का जो योगदान रहा है, मैंने सोचा थोड़े से समय में प्रयास किया है कि आपको अधिक से अधिक प्रस्तुत कर सकूं। आप फिर भी जो बातें पूछना चाहें आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है। आप चैनल लाइक करने, शेयर करने, सब्सक्राइब करने पर विचार कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।